अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ अलीज़ ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे स्प्रिंट सीरीज़ का दूसरा लेसन, दूसरा सबक जो कि है दो दर्जी मसावतें, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो ये लेसन जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे सवालात जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, नए नए मज़ेदार क्वेश्चंस देखेंगे। मैं चाहूँगा कि ये टॉपिक मैं 2 सेशंस में करूँ, 2 वीडियोस में बनाऊँ, बिकॉज़ जो इबारती सवालात हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करना चाहूँगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुताल्लिक़ दो दर्जे मसावत से मुताल्लिक़ जो है ना सिर्फ इबारती सवालात पर ध्यान दूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन जो कि है दो दर्जी मसावत। लेसन शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले तो दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल सबको पता है। दो दर्जी मसावत किसे कहते हैं? दो दर्जी कसीर रुकनी के बारे में जानते हैं। दो दर्जी कसीर रुकनी यानी ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो उसे दो दर्जी कसीर रुकनी कहते हैं। इसी तरह ऐसी मसावत जिसका दर्जा 2 हो उसे दो दर्जी मसावत कहते हैं। या फिर यूँ कहा जाए कि मसावत जिसकी शक्ल ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a ना बराबर 0 हो की शक्ल में हो उसे दो दर्जी मसावत कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये ax² + bx + c दो दर्जी कसीर रुकनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 लगा दिया, दो दर्जी मसावत बन गई। दूसरी चीज़ हमने जो यहाँ पर सीखी है वो दो दर्जी मसावत का हल। दो दर्जी मसावत को हमारे सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में जो है ना हम 3 तरीक़ों से हल करते हैं। एक है पहला अज्ज़ाए ज़रबी का तरीका, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है तकमील मुरब्बा का तरीका, दैट इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा जो तरीका है वो है फार्मूला मेथड, या तो जिसे बोलते हैं फार्मूले का तरीका, जिसमें हम एक दो दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। देखेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, हम फिर भी देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जो है x = -b ± (b² - 4ac/2a). ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। एक और तरीका वे है जो पिछले सिलेबस में हुआ करता था, जो है कि ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के तरीके से दो दर्जी मसावत को हल करना, जो इस सिलेबस में मौजूद नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर सीखा है दो दर्जी मसावतों के जज़रों की किस्म, या तो इसे जज़रों की नोयत भी कह सकते हैं, यानी जज़र कैसे होंगे। इसे पहली बात तो ये कि जज़रों की नोयत का इन्हिसार पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो तो आपने देखा इसमें एक चीज़ है जो है कि b² - 4ac, इसी पर दो दर्जी मसावत के जज़रों की नोयत का इन्हिसार होता है, जो कि 3 तरह के जज़र देता है। पहला जो है नहीं, अगर b² - 4ac की कीमत सिफर से बड़ी हो गई यानी मस्बत हो गई तो जज़र क्या होंगे? जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। अगर सेकंड जो चीज़ है, अगर b² - 4ac की जो कीमत है अगर सिफर हो गई तो जज़र क्या होंगे? जज़र क्या होंगे? जज़र हकीकी और मसावी होंगे, यानी हकीकी और मसावी, हकीकी और मसावी। तीसरा जो है कि b² - 4ac की कीमत सिफर से छोटी हो गई यानी मनफी हो गई तो जज़र क्या होंगे? मिजाजी होंगे, जिसे कहा जाता है हकीकी नहीं। ये 3 तरह के जज़र हैं। b² - 4ac की कीमत सिफर से बड़ी होने पर जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। b² - 4ac की कीमत अगर सिफर से बड़ी हो गई, सिफर से मसावी हो गई तो जज़र मसावी होते हैं। अगर b² - 4ac की कीमत सिफर से छोटी हो गई तो जज़र मिजाजी होंगे। अगला जो चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं वो है इबारती सवालात, जिसके बारे में मैं कह रहा था इसके लिए एक नया सा दूसरा पार्ट 2 में इसे डिस्कस करूँगा। इबारती सवालात ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 3 मार्क्स के सवालात में एक सवाल यहाँ से होगा, मे बी कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी कि अगर जो भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स जितने भी आ चुके हैं जो कि बोर्ड की तरफ से आया हो या तो किसी ने बनाया हो, कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है ने जिन्होंने जो है ना इबारती सवाल दो दर्जी मसावत से 3 मार्क्स में रखे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
आज के वीडियो में जो है ना हम थोड़े ऐसे सवालात इंटरेस्टिंग देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। मेरे हिसाब से एक और बात, जो मैं दो दर्जे मसावतों के हल के बारे में बात कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा बार आपको हल करने के लिए दिया जाता है वो क्या है, फॉर्मूला मेथड, यानी दो दर्जे फार्मूले के इस्तेमाल से जो है ना दो दर्जे मसावत को हल करना। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ आज। चलिए पहला सवाल डिस्कस करते हैं जो कि है, जांच कीजिए कि दी गई मसावतें दो दर्जी हैं या नहीं। दो दर्जे मसावत है या नहीं, दो दर्जे मसावत है या नहीं मालूम करने के लिए एक बात जहन में बता दो, वो मसावत जो ax² + bx + c = 0 की शक्ल में हो, दो दर्जी होगी। सो बहुत बेसिक चीज़ है, मसावत आपको इस तरह से दिखनी चाहिए, ax² + bx + c = 0 मीन्स इसमें स्क्वायर टर्म का होना ज़रूरी है, दो दर्जी यानी जिसका दर्जा दो हो। ये मसावत दो दर्जी है या नहीं, ये मसावत दो दर्जी है या नहीं, ये मसावत दो दर्जी है या नहीं, ये चारों मसावतें दो दर्जी है या नहीं, ये कैसा पता चलेगा, इसे हमें इस फॉर्म में लाकर देखना होगा। कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। पहली जो है वो है x - 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 1। तो इसे हल करके देखना पड़ेगा, ऐसे ही पता नहीं चलेगा। तो इसे हल करेंगे, a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² + 1 = 2x - 1। ये हो गया x² - 4x + 4 + 1 = 2x - 1। So it is x² + 4x - 2x, that is -6x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 + 1 5, 5 + 1 6 I think = 0। So it is x² माइनस, अगर आप इसे पूरी तरह से हल करना चाहते हैं तो x² - 4x + 4 4 × 1 5, ये -2x, ये +1 = 0। So therefore it is x² - 4x - 2x हो गया -6x, 5 + 1 it is 6 = 0। See this is in the form of, ये कौन सी शक्ल में है, ax² + bx + c की शक्ल में है, = 0। So therefore ये एक दो दर्जी मसावत है। ये क्वेश्चन यूजुअली जो है नहीं मल्टीपल चॉइस में आपको पूछा जाएगा। हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस में आपको 4 मसावत झील में से कौन सी दो दर्जी मसावत है पूछे, जिसमें से 3 दो दर्जी ना हो, 1 दो दर्जी हो, कर लेना भैया। दूसरी है, चलो दूसरी देख लेते हैं। दैट इज x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2, whether it is दो दर्जी और नॉट। देख लेते हैं। पहले तो इसे ज़रब करेंगे, x² + x हो जाएगा + 8 = a + b × a - b। क्या होगा, कल बताया था, a² - b²। यहाँ क्या होगा, x² - 2²। सो इट इज x² + x + 8 - x² + 4, या तो इसे ऐसे लिख लो, x² + -4। सी x² दोनों तरफ कैंसिल हो गया। देखो स्क्वायर टर्म चला गया, इसका मतलब दर्जा दो चला गया, मुसीबत हो गई। तो ये दो दर्जी नहीं बची, क्योंकि इसे अगर हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 8 + 4 = 0, जो कि x + 12 = 0, जो कि एक मुतगय्यर वाली, एक पहले दर्जे की खती मसावत है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज़ नॉट दो दर्जी मसावत। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज x प्लस जो है हमारे पास मौजूद है, दैट इज x + 2 होल क्यूब = x³ - 4। देखने से नहीं पता बोलना कि x³ है, साला स्क्वायर टर्म नहीं है तो दो दर्जी नहीं है। पहले हल कर देखेंगे। a + b होल क्यूब का तो फॉर्मूला आपको सबको मालूम होगा।
ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो इट इज एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab यानी 3x इंटू 2 इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. सो एक्स क्यूब दोनों तरफ चला गया, बचा 2 क्यूब 8 प्लस 3 ज़रब x ज़रब 2, इन्हें ये हो गया 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4. सो अगेन इस माइनस 4 को इधर लेंगे, 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6 दूनी 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो इट इज 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 जमा 4 12 इज इक्वल टू 0. सी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो देयरफॉर ये भी एक क्या है, दो दर्जी मसावात है. तो फोर्थ वन क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए रखता हूँ कि बताओ कि वेदर जो फोर्थ वन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक यानी दो दर्जी है या नहीं है. देखिए बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, अच्छा लगता है पढ़ने के बाद में कि और ज़्यादा जो है नहीं इससे ज़्यादा मेहनत करूँ, इससे ज़्यादा जो है नहीं हेल्पफुल वीडियोस बनाऊँ ताकि सबको इस्तेमाल हो सकें, सबके लिए जो है नहीं मुफीद हो सकें. कमेंट करते रहना, इससे क्या पता चलता है कि ना होते हुए भी हो. समझ में आया कि ऐसा लगता है कि हाँ है, चल रहा है, देख रहे हैं वीडियोस, देख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, इससे पता चलता है. तो इसीलिए जो है नहीं जो भी आपको अगर क्वेश्चन हो या तो कोई भी सवाल पूछना हो या फिर जो है नहीं कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस तरह की वीडियोस चाहिए और किस तरह की डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं. तो अगला सवाल है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से मसावात 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हल कीजिए. अज्जाए ज़रबी का तरीका इस्तेमाल कीजिए. नवी जमात में आपने सीखा है दरमियानी उनसर को तहलील करते हुए अज्जाए ज़रबी मालूम करना. वही तरीके से जो है नहीं हम इसके अज्जाए ज़रबी करते हैं. दी गई मसावात है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्या करेंगे, वी गो ऑन, हम क्या करें, सिंपली इन दोनों को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a और c को ज़रब करना है. a की कीमत है 6, c की कीमत है नफ़ी 2, दोनों का हासिल ज़रब हो गया माइनस 12. तो क्या करना है, नफ़ी 12 के ऐसे दो अज्जा बनाना है जिसका हासिल जमा माइनस 1 हो, दरमियानी अदद हो, b की कीमत हो. देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ. हासिल ज़रब 12 है, इसके दो अज्जा बनाना है. दरमियानी अदद किस तरह मिलेगा, देखो ये जो नफ़ी की अलामत यहाँ पर नज़र आ रही है ये क्या बताती है कि दरमियानी अदद जज़रों का हासिल तफरीक होगा, माइनस करके ही मिलेंगे जज़र. यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि जज़र होंगे 4 और 3, क्योंकि हमें दरमियानी अदद माइनस है तो इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस 4 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू माइनस 1. सो इट इज 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्या कॉमन है, 2x कॉमन है. यस 2x कॉमन है. 2 तिया 6, 3x माइनस 2. यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स यहाँ पर इसका HCF होगा 1. इट इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं 3x माइनस 2 कॉमन है, तो 3x माइनस 2 कॉमन निकालो, बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दो अज्जा का हासिल ज़रब 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा. अगर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल हो जाएगा 2/3, माइनस 2 उधर गया प्लस 2 हो गया, 3 चला गया डिनोमिनेटर मतलब नसम नमा में 2/3. यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/2. पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है, उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी है. तो इस तरह से जो है नहीं दो दर्जे मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करते हैं. हमारा अगला सवाल है, दो दर्जी फार्मूले की मदद से मसावात 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हल कीजिए. दो दर्जी फार्मूले का इस्तेमाल करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है. आप बेहतर जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है.
दी गई मसावत है 2x² माइनस 3x प्लस 5u इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला? और क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूलाज जो है ना याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका मुआवजा करेंगे मैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। यहाँ पर कॉमन गलती जो बच्चे करते हैं मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप a, b और c की वैल्यूज़ निकालें, कीमतें निकालें, उन्हें अलामत के साथ निकालें। क्या करते हैं? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या करना है? कोनो बुरी बात नहीं है, सिर्फ कीमतें दर्ज करना है। तो x इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस, तो एज इट इज़ b की कीमत भी माइनस है तो इसे हमें लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ माइनस 3 ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4ac, a 2c है 5। ठीक है, इन अपॉन 2a, 2a इंटू 2 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4। ठीक है, तो जज़र क्या हो गए? 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब है कि दो जज़र किस तरह से निकालेंगे? दो जज़र इस तरह से निकालेंगे तो x इक्वल टू हो गया 3 प्लस रूट ऑफ माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। दूसरा जज़र हो गया x इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। पढ़ाई आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखो फार्मूले का जो तरीका है दो दर्जे मसावत में सबसे आसान तरीका है, क्योंकि सीधा सीधा कीमतें निकालो, फार्मूले में डालो, हल करो, जवाब लिखो, ख़त्म हो गई बात। तो अगला सवाल है, जांच कीजिए कि x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 5 मसावत x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। देखो हल होना और उसके जज़र होना दोनों एक ही बात है। जज़र ही जो है नहीं मसावत के हल होते हैं। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा जो है नहीं इसे घुमा फिरा के पूछा गया है। तो ये दोनों इसके हल है या नहीं मालूम कर रहे हैं, तो हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा। इसके जज़र मालूम करने का, अगर जज़र ये मिल जाते हैं तो उसका हल है, वगरना नहीं है। x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 किस तरह से हल करेंगे? फिर वही तरीका है, अज़ाई ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करो। क्या करेंगे? a और c को ज़रब करेंगे। a की कीमत है 1, c की कीमत है 5, तो ज़रब करने पर हो गया 5। 5 के 2 अज्जा जिसका हासिल जमा 6 हो वो होगा 5 1 ज़ा 5, 5 के 5, 5 और 1 को जमा करेंगे तो हो जाएगा 6। तो x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दरमियानी अदद की तहलील हो गई। 5x प्लस x अगेन 6x, तो x कॉमन है यहाँ पर, x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो यू कैन टेक 1 एज अ कॉमन। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -5 होना चाहिए। सो x प्लस 5 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसके अज़ा ज़रबी है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू -5 या तो x इक्वल टू -1। सो सी x इक्वल टू -5 x इक्वल टू दोनों हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5 दी गई दो दर्जे मसावत के हल हैं। तो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? अज्जाए ज़रबी के तरीके से मसावत 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 के जज़र मालूम कीजिए। आप क्या सोचते हो कैसे मालूम करेंगे? दी गई मसावत है
2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया तो चलो हल कर दिए, 4 स्टेप बना दिए या ओके 2 मार्क्स मिल गया। फॉर एग्जांपल वही 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स के लिए आता है तो थोड़ा जो है ना आपको एडवांस होना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं इसे हल करूँगा तो क्या करूँगा, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके उसे हल कर उसके बाद में उसके जजर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शक्ल में लाकर उसे फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दरमियानी आंसर को तहलील करते हुए हल करते हुए जजर हासिल करूँगा। नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगा, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दूंगा तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर को जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, जजर डालेंगे, जजर की अलामत रूट यूज़ करेंगे। बट याद रखो जब भी हम 2 दर्जी मसावात हल कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस रूट लिखना ना भूलें। प्लस और माइनस रूट 81, सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9। सो देयरफॉर इसके 2 जजर अलग करने हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 या फिर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इक्वल टू 9 माइनस 3 इज 6 बाय 2, 2 के 2, 2 3 6, x इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या हो गया, 2x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 के 2, 2 6 12, x इक्वल टू माइनस 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अजाइज ज़रबी के तरीके से मसावात 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, जहाँ x ना बराबर है 3 और नफी 5 को हल कीजिए। हल करना, जजर मालूम करना एक ही बात है। तो दी गई मसावात है 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। यूजुअली जब ऐसी मसावात दी जाती हैं तो समवॉट हवा टाइट हो जाती है। क्यों, कसर आ गई, नहीं, थोड़ा हल करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसे तो यू विल एबल टू सॉल्व, आप हल कर सकते हैं इसे। किस तरह से हल करेंगे इसे, इज इक्वल्स टू 6 सॉरी इज इक्वल्स टू, इट इज़ 1 अपॉन 6 नॉट 6, इट इज़ 1 ओवर 6, 1 अपॉन 6 हल करना है। x प्लस 5, ओके ठीक है। हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो होगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, सो इट इज़ शुमार गुनिंदे में बचेगा x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 6। ठीक है, बस हल करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। इट इज़ x प्लस 5 माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ज़रब करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस x माइनस x गेट कैंसल्स, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 8, 3 जमा 5 8, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर बचा 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो तिरछा ज़रब करेंगे, तिरछा ज़रब करने पर क्या हासिल होगा, इट इज़ 6 इंटू 8, ये इधर चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 8। जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस हियर एंड ये इस तरफ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6 8 48। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 48, दैट इज आई एम नॉट रॉन्ग माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो लो भैया आ गए हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसे अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल करना है तो a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 6 को ज़रब करो 1 इंटू माइनस 6 सॉरी माइनस 63 इज इक्वल टू हो गया माइनस 63 के 2 अज़ा जिसका हासिल है जमा होगा -2।
9 7 63, ठीक है। तो -2x चाहिए तो -9 + 7, ओके। सो इट इज x² -9x + 7x -63 = 0। तो x कॉमन है तो बचा x -9 + 7 कॉमन है तो x 7 9 63, तो x -9 = 0। सो इट इज x -9 कॉमन है, अभी बचा क्या, x + 7 = 0। सो देयरफॉर ईदर, या फिर x + 7 = 0 हो जाएगा। अगर x -9 0 हो गया तो x = हो जाएगा 9। अगर x + 7 = 0 हो गया तो x = हो जाएगा -7। सो ये था इस मसावात का हल। तो चलिए अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, जांच कीजिए कि आया मसावात y² - 6y + 2 = 0 के हकीकी जज़र हैं। अगर हैं तो वो जज़र मालूम कीजिए। देखो थोड़ा तो एडवांस बनना पड़ेगा, आते हैं जैसा जैसा आगे चले जाएंगे तो क्वेश्चंस थोड़ा और भी मज़ेदार होते जाएंगे, सीखने में मज़ा आएगा। तो इसे हल कैसे करेंगे, पूछना क्या चाह रहे हैं कि जज़र हकीकी है या नहीं। देखो जज़र का हकीकी होना जज़रों की किस्म से ताल्लुक़ रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ करनी होगी कि दी गई मसावात के जज़र हकीकी हैं या नहीं। तो दी गई मसावात है y² - 6y + 2 = 0। तो इसके जज़र हकीकी हैं या नहीं देखना है। तो जज़रों का इन्हिसार किस पर है, b² - 4ac पर है। b² - 4ac की कीमत निकालेंगे। यहाँ पर a = 1 है, b = -6 है, c = 2, ओके। सो अब हम निकालेंगे b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac = b² is -6² -4 इंटू a is 1 एंड c is 2, c 2 है तो 6² -6 का स्क्वायर हो गया 36। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, -6 का स्क्वायर -36 कभी नहीं होता, क्योंकि याद रखें कभी भी किसी भी मनफी अदद का मुरब्बा हमेशा क्या होगा, मस्बत होगा। 36 माइनस 4 दूनी 8, 36 - 8 इट इज़ 28, हाँ 36 नफी 8 हो गया 28, जो कि सिफर से बड़ा है। यानी कह सकते हैं कि देयरफॉर जज़र हकीकी हैं, हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। >0 हकीकी और मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है कि अगर जज़र हकीकी हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड यूज़ कर लो, फार्मूला मेथड या तो अज्जा ज़रबी का तरीका या तो कोई और तरीका। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा फार्मूला मेथड, बिकॉज बहुत आसान तरीका है। तो फार्मूला मेथड के इस्तेमाल से हम इसे हल करेंगे। तो ऑलरेडी b² - 4ac की कीमत है, हम y = -b ± √b² - 4ac/2a, ओके हो गया। y = -b ± √b² - 4ac/2a। सो y = -6, b = -6 है, ±√b² - 4ac को अलग से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी b² - 4ac की कीमत 28 यहाँ पर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की कीमत कितनी है 1। काम खत्म, पैसा हजम। y = -(-6) ±√28, मुरब्बा अदद नहीं है तो इसे तहलील करेंगे 4 7 28, तो ये हो गया 2√7, ओके, डिवाइडेड बाय 2 1 के 2। अगर नहीं समझ में आया तो √28 को = लिख सकते हैं 4 × 7, सो 4 का जज़र 2 √7, ठीक है। y = 2 को कॉमन देगा, 2 कॉमन है तो ये हो गया 2 × 6 ±√7 कॉमन 2 चला गया, 2/2 2 2 कैंसल्स। सो y = बचा 3 ±√7। सो इसका मतलब हो गया कि y = एक जज़र है 3 +√7, दूसरा जज़र है y = 3 -√7। आई होप समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि दो दर्जी मसावात x + 4 × x + 5 = x 3 × x + 1 × x + 2 + 2x के हकीकी जज़र हैं या नहीं, अगर हैं तो जज़र मालूम कीजिए। फ़र्क सिर्फ इतना है, पिछली मिसाल में आपको डायरेक्टली जो मसावत थी वो ax² + bx + c = 0 की शक्ल में दी गई थी, तो यहाँ पर मसावत ax² + bx + c = 0 की शक्ल में नहीं है। तो आपका पहला काम, फर्स्ट प्रेफरेंस ये बनता है कि आप इस मसावत को पहले ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लाएँ, यानी इसकी तहलील करें उसमें। दूसरा भाई b² - 4ac चेक कर लो, पता चल जाएगा कि जज़र हकीकी है या नहीं। तो अगर आपको मिल जाते हैं जज़र हकीकी तो आप आगे बढ़ें और उसके जज़र मालूम करें। अगर नहीं मिल जाते हकीकी जज़र तो छोड़ दें, लिख दें कि भैया हकीकी जज़र नहीं है। तो दी गई मसावत x + 4 × x + 5 = 3 × x + 1 × x + 2 + 2x। हल करेंगे, मल्टीप्लाई दीज टू, दोनों को ज़रब करो। x × x x² + 5x + 4x + 20। एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा। सो दैट इक्वल्स टू 3 × x² + 2x + x + 2 + 2x। ठीक है, ये हो गया x² + 4 + 5 9x + 20 = 3 × x² + 2x + x is 3x + 2 + 2x। क्या करेंगे भाई, ये 3 को अंदर ज़रब कर लो। x² + 9x + 20 = 3x² + 3 × 9x + 6 + 2x। जी सही है, C 9x भेज दो कहीं पर भी चला गया, 0 हो गया। तो x² + 20 बचा, इधर 3x² + 6x + 2x है, तो ये पूरा जो है LHS में उठाकर उधर लेकर जाएंगे। तो 3x² + 2x + 6 - x² - 20 = 0। बच क्या गया भाई, 3x² में से x² चला गया तो 2x² बचा, तो +2x + 6 - 20 इट इज़ -14 = 0। ठीक है, तो हो गया। तो हमने अभी हमारा आधा काम कर दिया है कि इसे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ला चुके हैं, जहाँ पर 2x² + 2x - 14 = 0 है। तो इसे जस्ट चेक करना है पहले कि इसके जज़र हकीकी है या नहीं। तो हम a = 2, b = 2, c = -14। अब चाहे तो 2 कॉमन को भी निकाल सकते हैं। b² - 4ac = b² that is 2² -4। a की कीमत है 2, c की कीमत है नफ़ी 14। तो 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 14 ज़रा 8 112, 14 टे 112। सो 4 जमा 112 इट इज़ 116। अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0 यार, यानी जज़र हकीकी हैं, हकीकी और मुख्तलिफ हैं। तो देयरफॉर जज़र हकीकी और मुख्तलिफ हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जज़र मालूम करते हैं। मसावत थी 2x² + 2x। हाँ, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करो, x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, कीमतें दर्ज करेंगे। x = -b, b की कीमत व्हाट इज दॉट, b इज 2 ± √2², b² - 4ac ऑलरेडी है वो 116। तो 116 डिवाइडेड बाय 2 × 2। ठीक है, a की कीमत है 2। तो x = -2 ± √116। क्या 116 मुरब्बा तो नहीं है, तहलील कर सकते हैं। मे बी इट इज़ 4 × 29। करके देखते हैं 4 × 29। 4 9 36, हासे के 3, 4 × 12, 12 1 3 15, 4 दूनी 8, 8 1 3 11, सॉरी 4 9 36, हासे के 3, 4 दूनी 8, 8 1 3 11, 116 करेक्ट। इट इज़, इसे लिख सकते हैं मैं 4 × 29। ठीक है,
अपॉन 4। सो x इक्वल टू बचा -2 प्लस और माइनस 4 का जजर 2 √29 डिवाइडेड बाय 4। अगेन 2 कॉमन है भाई, निकाल दो उसे आउटसाइड, बाहर निकाल दो साले को। -1 प्लस और माइनस √29 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो x इक्वल टू बचे जजर -1 प्लस और माइनस √29 डिवाइडेड बाय इट इज़ 2। तो जजर क्या होंगे, x इक्वल टू एक जजर होगा -1 प्लस √29 डिवाइडेड बाय 2, एक जजर होगा x इक्वल टू -1 माइनस √29 डिवाइडेड बाय 2। खत्म हो गए भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है k की वो कीमत मालूम कीजिए जिसके लिए दो दर्जी मसावात 2x² माइनस kx प्लस 3 = 0 के जजर मसावी हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। पता है जजर मसावी कब होते हैं? वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो जजर मसावी होते हैं जबकि ममीज़ यानी b² माइनस 4ac की कीमत सिफर हो। तो उसी का इस्तेमाल करना है। दिया गया कि इस 2x² माइनस kx प्लस 3 = 0 के जजर मसावी हैं, तो देयरफॉर वही हम लेंगे 2x² माइनस kx प्लस 3 = 0। सो यहाँ पर a = 2 है, b = माइनस k है, c = 3 है। जजर मसावी हैं, क्या करेंगे? जजर अगर मसावी होंगे तो b² माइनस 4ac क्या बन जाएगा भैया? 0 के बराबर बन जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। b² इट इज़ माइनस k² माइनस 4 × 2 × 3 = 0। ओके, माइनस k का स्क्वायर, इट इज़ नॉट माइनस k², इट इज़ जस्ट k²। माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 = 0। ठीक है। सो देयरफॉर k की कीमत मालूम करना है तो k² = 24 हो गया। स्क्वायर निकालना है, k = प्लस और माइनस √24। सो k = प्लस और माइनस 24, 4 6 24, इट इज़ 2√6। सो देयरफॉर k की 2 कीमत हैं जिनके लिए जजर मसावी हो सकते हैं। k = 2√6 और या तो k = माइनस 2√6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है p की कीमत मालूम कीजिए जिसके लिए मसावात 2x² प्लस 3x प्लस p = 0 के हकीकी जजर हों। यहाँ पर एक चीज़ पिछले सवाल से भी एक एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है। क्या है? वहाँ पर मसावी जजर हों, मसावी जजर हैं दिया गया था जब आपने p की कीमत मालूम करने के लिए डायरेक्टली b² माइनस 4ac की कीमत सिफर के बराबर ले लेती। यहाँ पर जस्ट कहा गया है कि जजर हकीकी हैं। तो देखिए जजरों की बात करें तो हमारे पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac = 0, b² माइनस 4ac लेस देन 0, सिफर से छोटा। ये 3 चीज़ें हैं जो जजरों की नोयत को पहचानते हैं। पहला है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 जो कि बताता है कि जजर हकीकी और मुख्तलिफ हैं। यानी दूसरा चीज़ है b² माइनस 4ac = 0, यहाँ पर बताता है कि जजर हकीकी और मसावी हैं। तीसरा है b² माइनस 4ac लेस देन 0, ये बताता है कि जजर क्या है? मिजाजी यानी हकीकी नहीं। मतलब इन दोनों सूरतों में जजर हकीकी, चाहे वो हकीकी मुख्तलिफ हो या मसावी हो, बहरहाल हकीकी है। ये ओनली सूरत है, दिस इज़ ओनली एक्सेप्शन कि यहाँ पर जजर मिजाजी हैं यानी हकीकी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जिक्र है हकीकी जजर हों। तो इन दोनों सूरतों में अगर जजर हकीकी होते हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे? हम क्लब करेंगे, एक ही करेंगे। किस तरह से? देखिए मसावत क्या की गई? 2x² प्लस 3x प्लस p = 0। ओके, तो यहाँ पर a = 2, b = 3, c = p है। इन दोनों को मिलाना है, जजर हकीकी हैं। p की वो कीमत मालूम करने के लिए जिसके लिए मसावत दिए गए मसावत के जजर हकीकी हों, चाहे वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मसावी हो सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे? b² माइनस 4ac बड़ा या बराबर है सिफर के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों को क्लब कीजिए क्योंकि दोनों सूरतों में
या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सिफर से बड़ी हो या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत सिफर के बराबर हो। दोनों सूरतों में भैया क्या होगा, जजर मसावी या तो मुख्तलिफ बहरहाल हकीकी होंगे। तो इन दोनों को क्लब करते हैं, हल करते हैं। बी स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ac a is 2 c is p greater than or equal to 0, 3 स्क्वायर माइनस 8p greater than or equal to 0। सो 3 स्क्वायर यहाँ पर इस 9 लिख दो, 9 माइनस 8p इज इक्वल टू 0, तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8p। 8 को इधर लेंगे तो 9/8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। 9/8 बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए p से, या तो इसे उल्टा बोल सकते हैं p छोटा या बराबर होना चाहिए 9/8 से। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू बताना नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी हालत में p की कौन सी कीमत के लिए जो है ना दी गई मसावात के जज़र हकीकी होंगे। तो हकीकी कौन सी सूरत में, स्पेसिफिक कोई वैल्यू बताना नहीं है, बिकॉज दो सूरतें हैं हमारे पास जिनमें हमें हकीकी जज़र मिलेंगे। तो यहाँ पर p की कीमत 9/8 होने पर भी जज़र हकीकी होते हैं, या तो p की कीमत 9/8 से छोटे होने पर भी जज़र क्या हो जाते हैं, हकीकी हो जाते हैं।